क्या देखते हैं, पहले तो काफ़ी उस पर हो रही थी चहमगोइयाँ, अब क्या देखते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो अब मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है, तो क्या सूरत असूली हाल तौर होगी? पर साफ नज़र आता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो रहा है। फिर समझो कि जमहूरियत की बसात लपेटी जा रही है। और अगर हम उस मंजिल पर जा पहुँचे हैं जिसका डर होता था लोगों को, तो फिर तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन करा लेना, बल्कि किसी ने मजाक में ये कहा था कि इलेक्शन रिग कर लेना आसान है निस्बत इलेक्शन को पोस्टपोन करने के। तो मेरा ख्याल इलेक्शन तो कराए जा रहे हैं, फ़िलहाल तो ये नज़र ये आता नज़र आ रहा है। है। हालांकि चीफ जस्टिस के फैसले से पहले लोगों की ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते, लेकिन अब राय बनती दिखाई देती कि होते दिखाई देते हैं। किस तरह के होते दिखाई देते हैं ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी क्या इस हवाले से तो हर जमात का तकरीबन से ये शिकवा आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात आती है, आपके मुताबिक क्या है? लेवल फ्री प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए जी, लेकिन 9 मई का क्या बनेगा? कुछ लोग कहते हैं कि 9 मई को लगा दो और लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। मुस्लिम लीग ये कहती है कि जो हमारे साथ सन 16-17 से हो रहा है उसका तो हिसाब करो, फिर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। लेवल जो कुछ हो गया माजी में ना जी, उसको आप बिल्कुल अगर नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल में आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। और ख़ास तौर पर पुरानी बातें तो छोड़, सन 16, 17, 18 जो मुस्लिम लीग कह रही है, लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या है इसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रियासत ये बातें बर्दाश्त किए बगैर अगर उन लोगों को भी, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि उन लोगों को आप फांसी पर लटका दें, लेकिन इंसाफ तो दें, उनको इंसाफ दें। उनका इंसाफ ये है कि उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा तो 23 से चलाएँ। क्या आप 8-10 महीने से लेकर बैठे हुए हैं उस बात को? फैसला करें। अगर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने दें, अगर नहीं अहल है तो कौम को मालूम होना चाहिए वो अहल नहीं है, वरना वो हीरो बन रहे हैं और आप कहते जा रहे हैं कि वो अहल नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरह तो इलेक्शन जो इवन प्लेइंग फील्ड है उसके कई अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में कॉन्टेशन है। वो कहते हैं भूल जाओ 9 मई को जो हुआ भूल जाओ, या वो हमने नहीं किया, जब वो किया तो लोग बिफर गए थे, या दूसरों ने कराया या एजेंसियों ने कराया। इसको छोड़ दें, इसका फैसला कर दें, जिस तरह भी इंसाफ होता है वो कर दें और उसके बाद फिर सबको इलेक्शन लड़ने दें। तो एक शिकवा तो ये भी है पीटीआई का कि हमारे लोग गिरफ्तार करिए जा रहे हैं। अभी शेर अफजल गिरफ्तार हुए, बाकी लोग गिरफ्तार हुए, तो कहते हैं कैंपेन नहीं करने दी जा रही। उसी बैकग्राउंड में है ना, 9 मई के बैकग्राउंड अच्छा उसी बैकग्राउंड जितना जवाज़ हुकूमत के पास है करने का, उसी बैकग्राउंड में है। लेकिन अब इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, वो इस सूरत हाल में है कि हमने तालिबान को वापस बुलाया है, और तालिबान का वापस बुलाना भी किसी के नाम पे लगाया जाता है। तालिबान का वापस बुलाना और उनका मुर्ज़ज़न होना लाहौर में आकर भी किसी के नाम पे लगाया जाता है। अब आपके फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं, सियासतदानों की ज़िंदगी भी ख़तरे में है। साफ़ कहा जाता है रात में उनका रूल होता है। साफ़ कहा जा रहा है कि कच्चे में जो लोग डाकू लड़ रहे हैं उनके पास जो असला है वो अमेरिका का छोड़ा हुआ वो असला है जो वो अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए हैं। ये एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसने हमें फांस के रखती है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये मईशत की ये है कि अगर हमें IMF जो है वो उंगली नहीं पकड़ाती, हाथ पकड़ाना तो बड़ी बात है, उंगली नहीं पकड़ाती तो हम कहीं के नहीं। तो ये सारी जो एक अनप्रेसिडेंट सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हुई है, इसे तो निकलना पड़ेगा। और निकलने के लिए जो भी रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि तो वो मोस्ट डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। और किस हद तक होता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। सारे इंतखाबात जैसे हुए हैं वो वैसे भी हो जाए तो बड़ी गनीमत है। बाप पार्टी के सेनेटर थे सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर दाखिला बन गए और कल रात उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लोगों को ये हुआ कि शेड्यूल जैसे ही जारी हुआ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे कहीं से। तो इसको कैसे देखते हैं लोग? शफाफियत पे फिर बातें करते हैं और इतना खुल्लम खुला चीज़ें हो रही हैं। इस तरह की बातें बहुत सी होंगी और ये हमें ठंडे पेटों बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम माजी में बहुत कुछ बर्दाश्त करते आए हैं, और जब इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। जब वली खान ने कहा था, मैं अमूमन कहा करता हूँ कि कब्र एक है, ज़िया को कहा था, और उसमें 2 में से 1 बंदे को जाना है। तो जिस सूरत हाल आप जब ये पैदा करते हैं कि बंदा के नाम लेके आप टारगेट करना शुरू कर दें, तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। जिस वक्त हमारे यहाँ मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है तो डेमोक्रेटिक नहीं। डेमोक्रेटिक। तो आपको लगता है कि इस सूरत हाल में भी जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, अच्छी बात है कि इंतखाबात हों 8 फरवरी को,
तो इसके ऊपर सवालात उसी तरह ही उठेंगे जिस तरह पहले इलेक्शन। सवाल तो अपनी जगह, मैं ये कहता हूँ इलेक्शन ना हो तो मुसीबत, हो तो भी मुसीबत। और मेरे ख्याल में अगर बहुत आने वाली हुकूमत मजबूती के साथ, अज़्म के साथ, अहलियत के साथ काम करेगी तो भी 10-12 महीने लगेंगे उन्हें हालात को काबू में करने के लिए, चाहे कोई भी हुकूमत हो। कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हो, वो भी उनकी भी हो जो कहते हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड ग्राउंड नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, और जहाँ इनकी भी हो जो जिनके बारे में कहा जाता है वो जीत रहे हैं, कोई भी आ जाए, 8-10 महीने तक ये इस मुल्क की सूरत जो है किसी के काबू में नहीं आएगी, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, इलेक्शन जीत जाएं चाहे इलेक्शन हार जाएं। फसाद तो पड़ना ही पड़ना है अभी तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं तो बेहतर इलेक्शन हो जाएं तो अच्छा है। जो गड़बड़ होनी है इलेक्शन होने के बाद ही हो, बजाय इसके कि हम इस बात पर ही लड़ते रहें कि इलेक्शन हो जाता तो जमहूरियत गाड़ी को आगे खींच देती, मुल्क मुसीबत से निकल जाता वगैरह वगैरह हो जाता। इलेक्शन होने से फिर देखा जाएगा क्या। हुमायूं अख्तर खान भी IPP में आ गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़े बड़े इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, ये खुद ही से आ जाते हैं कि कहीं कोई ख्वाहिश इनकी जगाता है इस तरह? हुमायूं अख्तर साहब तो माजी में जिस तरह आते जाते रहे हैं तो उनके तो यही लोग थे। जब वो उस ज़माने पता नहीं वो PTI में जाने के लिए असद उमर, जंगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, शायद एजाजुल हक भी उसमें थे, ये कुछ एक पूरा ग्रोह था। लगता था कभी कहते थे निगरान हुकूमत में आ रहे हैं, फिर निगरान हुकूमत का मसला ख़त्म हो गया, फिर 5 लाख PTI में चले गए। तो इससे इंडिकेशन तो मिलती है कि हुकूमतें कैसे बन रही हैं, कौन बना रहा है, क्यों का बना रहा है। अगर ये इधर आ गए हैं तो इससे बहुत से इशारे मिलते हैं। तो इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उन आप बिल्कुल समझते हैं कि ठीक अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? कोई जिम्मेदारी और फ़राइज़ नहीं है जी। निगरान हुकूमत बस निगरान हुकूमत ही है, जिस तरह निगरान जज हुआ करते थे हमारे यहाँ पर। बस काम जैसे होना है वो, इलेक्शन जैसे होने वो हो जाने हैं, ये अल्लाह की तरफ से होने हो जाने हैं, और उसके नतीजे जो हैं वो वही निकले जो निकला करते हैं जी। लेकिन इस मंजिल से हमें गुजर जाना चाहिए कि ना होने से बेहतर है कि हो जाएं। जो फसाद ना होने से पड़ना है वो उस फसाद से, यानी कि जो फसाद हो जाने के बाद पड़ना है वो ज़्यादा बेहतर है कि वही पड़ जाए बजाय इसके ना होने से पड़े। ताख़ीर से सूरत मज़ीद ख़राब होगी। ताख़ीर तो फिर मतलब ये होगा कि नहीं कराने का इरादा है, वो तो वही है। ताख़ीर तो हमने पहले कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ, लोकल प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ, और इलाकाई प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ। हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। ईरान के सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, चीन उधर इन्वेस्ट कर रहा है, चीन अफ़गानिस्तान के रास्ते जा रहा है। हमारा जो इतना डिपेंडेबल दोस्त था, हम ना उसके साथ चल रहे हैं, ना अमेरिका के साथ चल रहे हैं, ना अपने पुराने दोस्तों के साथ चल रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आए, कुछ करके दिखाए, नहीं करके दिखाएगी तो हम पकड़ तो सकेंगे ना उसे, इसलिए कहते हैं हुकूमत आने दें। वह अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम पैदा होते हैं तो पहले माजी में कम प्रॉब्लम पैदा हुए हैं इस कौम के लिए, और 2-4-6 महीने पैदा हो जाते हैं तो क्या हाल है। तो मीर साहब ये तासिर क्यों 2018 में कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, 2024 में जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, क्यों इतनी क्लैरिटी आ जाती है? बड़े हम साफ ज़हन रखने वाली कौम नहीं मतलब एक बात है कि हम जा रहे हैं हलकों में, लोग बताते हैं कि हम इसको वोट करेंगे, और साथ में ये भी हमारे ऊपर अदम एतमाद कर देते हैं कि वो मुंतखब नहीं होगा, हम उसको वोट भी करेंगे, फ़लाँ को वोट करेंगे, मुंतखब नहीं होगा। ये होता रहा। असल में कि 70 के इलेक्शन में तो एक सरप्राइज़ मिला था, कोई शक नहीं था। मैं साहिवाल से मेरा वोट था उस वक्त। हम जिस आदमी को नंबर 4 पे समझते थे और बिल्कुल बेवकूफ़ समझते थे, और वो जीत गया था। और हम समझते थे ये सरदार अलीम, पता नहीं क्या नाम था, वो जीत गया था पीपल्स पार्टी से। और उसको पूछना था, वो राई था, लेकिन राइयों का कैंडिडेट तो वहाँ कोई और था, मेजर ताज थे। तो सख्ती इसी तरह से थी? जी, सख्ती थी, हालात सख्त थे? नहीं, कुछ नहीं था, नॉर्मल हालात थे। नॉर्मल। तो आज का सिनेरियो में आप देखते हैं कि 70 की कोई रिपीट हो सकता है, कोई ऐसी एपिसोड हो सकती है? 70 का रिपीट तो अब नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई याजा खान नहीं है। यानी ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं देख रहे कि जिन आप लोगों को देख रहे हैं कि अनहोनी हो जाए, वैसे खंबे जीत जाएं? कुछ जगह पे ऐसा हो भी जाया करता है जहाँ आपकी सूरत हाल आपके काबू में नहीं हुआ करती। ऐसी बात नहीं, कई हलके ऐसे होते हैं जो जिसमें कोई भी संभाल नहीं पाता, ख़ासतौर पर शहरी हलके ऐसे हुआ करते हैं। भुट्टो साहब पूरे पाकिस्तान में जीत गए थे, कराची में से 11 में से 9 सीटें हार गए थे, 2 जीती थी, और 2 वो सीटें थी जो वो 70 में भी जीत गए थे, किमाड़ी की और वो
गबोल की और पीरजादा की। उससे पहले बाकी सारी सीटें जो थीं वो पीएनए ने जीती थी, और उन लोगों ने जीती थी जो कराची में रहने वाले भी नहीं थे। असर खान कराची से बाहर से आया था, शेरबाज मज़ारी कराची से बाहर आया था, और क्या टॉप की लीडरशिप वहाँ से मर्ज हुई थी। तो अपने अपने शहरों का मजाज भी होता है। कॉन्स्टिट्यूंसी की यही शान होती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एक मजाज होता है, और यही उसकी शान होती है, और यही उसकी नेगेटिव पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में आप इस तरह के मलगूबे को इकट्ठा करते हैं जो टोटल जो बनाता है वो लाजमी नहीं कि आपकी कौमी उमंगों का आइनादार हो, वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की उमंगों का आइनादार हुआ करता है। तो आपको किसी किस्म की हुकूमत मिल के नज़र आ रही पार्टीज़ की आने वाली? मिलकर ही बनाते नजर आते हैं जी। मिल के बना सूट यही करती है हमारी मुख्तदर हरकों को कि मिल के हुकूमत एक बनाए। मुअल्लक़ हुकूमत बनाए। लेकिन मुअल्लक़ हुकूमत हमने उस वक्त ही बनानी चाहिए थी। हंग पार्लियामेंट का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल हुआ था जब 70 में हम मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत बनाना चाहते थे और ख़ुद इक़्तिदार में रहना चाहते थे याजा खान साहब। तो क्या बना था? ठीक हो गया।